स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। जी हाँ, आइए दोस्तों बात करते हैं आज 5 जुलाई 2020 संडे रविवार हो चुका है और जानेंगे अपन आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो में 50 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज गुरु पूर्णिमा का त्योहार भी है, चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा, इससे जुड़ी भी कुछ खास बातें आपको बताएंगे। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से भारत के 8-9 राज्यों में बहुत ही भयंकर भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर चेतावनी है। कौन कौन से राज्यों में हम आपको बताएंगे। चीनी वायरस की दवाई, वैक्सीन, टीके को लेकर भी एक बड़ी खबर है जो भी बताएंगे। साथ ही स्कूलों के खुलने को लेकर भी बड़ी खबर है। एक एक करके सभी काम के अपडेट्स को जानेंगे। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के आपको ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि आज चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन खास बात यह कि ये चंद्र ग्रहण गुरु पूर्णिमा के साथ लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण का समय रहेगा 2 घंटे 45 मिनट तक। इसकी क्या टाइमिंग वगैरह रहेगी तो मैं आपको बता दूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये चंद्र ग्रहण जो है ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि दिन में रहेगा तो आपको चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ेगा कुछ राशियों पर, कुछ ग्रहों के अनुसार। इनका डिटेल वीडियो में आपको DLS न्यूज के ऊपर ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो उसका लिंक मैं आपको इसके वीडियो के नीचे दिए जा रहा हूं, तो वहां से चेक कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी चंद्र ग्रहण की जो टाइमिंग रहेगी दोस्तों 8:37 पर शुरू होगा, सुबह 11:22 तक रहेगा। भारत में दोस्तों ये नहीं दिखाई देगा, भारत के अलावा दूसरे देशों में ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप वगैरह में दिखाई देगा। बाकी फिर भी कुछ प्रभाव रहेगा, इसलिए आप ग्रहण समाप्ति के बाद अपने घर में साफ सफाई, झाड़ू पोछा कर लें। खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल दें और ग्रहण के दौरान गर्भवती माताएं बहनें घर से बाहर ना निकलें तो ज्यादा बेहतर है। और भी ज्यादा डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो वहां से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा से जुड़े भाई इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक बहुत ही अच्छी नई पहल शुरू की है। पता क्या PM मोदी जी ने कहा दोस्तों कि युवा लड़के लड़की आगे आए और ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक जैसे भारतीय एप्लीकेशन बनाए। मैं खुद भी इन्हें ज्वाइन करूंगा, ये कहना है PM मोदी जी का। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया कॉन्टेस्ट भी निकाला है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। डिजिटल इंडिया पावर टू एम्पावर के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ट्वीट करके ये बात की जानकारी दी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। innovate.mygov.in के ऊपर आप ये ज्यादा जानकारी भी देख पाओगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम करते हो ना भारत में, तो आपको 20 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा सरकार की तरफ से। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज और मिलेगा आपको 20 लाख तक का अधिकतम इनाम। दरअसल दोस्तों सरकार ने चाइना के ऊपर चौतरफा वार कसा है। चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने के बाद मोदी सरकार ने युवाओं को खास चैलेंज तो दिया ही है। इसके अलावा भारतीय ऐप को सरकार खुद प्रमोट करेगी ताकि युवाओं को नए नए स्टार्टअप कंपनियों को देसी मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का मौका मिले और सरकार खुद इन ऐप को प्रमोट करेगी। PM मोदी जी का कहना कि मैं खुद उन एप्लीकेशन को ज्वाइन करूंगा। तो आप भी दोस्तों अगर ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं तो सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए तक का इनाम भी जीत सकते हैं, अवार्ड दिया जाएगा। अलग अलग प्राइस होंगे। फर्स्ट प्राइज देख सकते हैं आप 20 लाख, सेकंड प्राइज 15 लाख और थर्ड प्राइज होगा 10 लाख। एक और कैटेगरी है जिसमें 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज अलग से होंगे। तो ये मोदी सरकार ने युवाओं के लिए खास प्लान लॉन्च किया, ठीक है। इसका लिंक ऑफिशियल में वीडियो के नीचे दिए जा रहा हूँ, वहां से ज्यादा जानकारी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में दोस्तों। तो हीरो साइकिल कंपनी जो है ना, आपने जरूर नाम सुना होगा और बचपन में साइकिलें चलाई भी होंगी, राइट। उस कंपनी ने भी अब चीन को एक बड़ा झटका दिया, इतने अरब रुपए का चीन के साथ व्यापार रद्द कर दिया। जी हाँ, हीरो साइकिल कंपनी ने दोस्तों 900 करोड़ रुपए का चीन का ऑर्डर जो था उसको रद्द कर दिया। अब जर्मनी को दे दिया ये ऑर्डर। तो ये वाकई में दोस्तों देश को सपोर्ट दिखाते हुए कंपनी ने अच्छा काम किया। साथ ही अपडेट देख पाओगे कि उड़ीसा में ट्रांसजेंडर्स को मिलेगी मासिक पेंशन, 5000 लोगों को लाभ मिलेगा। दरअसल दोस्तों उड़ीसा सरकार ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना में अब ट्रांसजेंडर समुदाय को भी ले लिया। मेल फीमेल के अलावा जो जेंडर्स होते हैं ना, उनको भी अब सरकार इस स्कीम का फायदा देगी। तो ये वाकई में उन लोगों के लिए अच्छी बात है और इससे उड़ीसा राज्य में तकरीबन 5000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। खुद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बेसहारा बुजुर्गों और दिव्यांग जन और विधवाओं के लिए स्कीम निकाली हुई है। तो इसकी मंजूरी अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी मिल चुकी है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि बदलने जा रहे हैं LPG रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े ये नियम, ग्राहकों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, ये नियमों में क्या बदलाव होगा इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। अभी दोस्तों हम रसोई गैस सिलेंडर वगैरह लाते हैं ना, तो कम से कम 14 किलो 200 ग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर आता है, जो कि हमें लेना ही पड़ता है। इसके अलावा कुछ छोटे सिलेंडर भी आजकल चलने लगे, लेकिन ऑफिशियली वो अवेलेबल नहीं होते हैं। ऐसे में अब सरकार दोस्तों LPG गैस सिलेंडर के मामले में लोगों को राहत देने जा रही है। वो ऐसे कि अगर किसी व्यक्ति के पास 14 किलो 200 ग्राम वाले बड़े गैस सिलेंडर को खरीदने के पूरे पैसे नहीं है ना, तो अब आपको इतना बड़ा सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो जितना भी आपको रसोई गैस की जरूरत है ना, उस हिसाब से आप रसोई गैस सिलेंडर में ले सकें। ये स्कीम बहुत जल्द सरकार लागू करने जा रही है, तो अच्छी बात है, गरीबों को इसका खास फायदा मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी खबर है, अगर आपने बैंक वगैरह में FD करवा रखी है ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आई है। मुनाफे पर 31 जुलाई तक नहीं कटेगा टैक्स। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सरकारी या निजी किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में कहीं पर भी अगर आपने एफडी करा रखी है ना, तो उन लोगों के लिए फॉर्म 15G या फॉर्म 15H वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा कराने की तारीख को बढ़ा दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है कि अब 31 जुलाई तक इन दोनों फॉर्म को जमा करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि 31 जुलाई तक आपको इन एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर किसी भी तरह का TDS भी नहीं देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स वगैरह भी नहीं लगेगा। तो ये फायदा उन सभी लोगों को मिलेगा जिनका SBI, PNB, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI, पोस्ट ऑफिस कहीं पर भी अगर आपने एफडी करा रखी है तो ये फायदा मिलेगा। चलिए साथ ही अगली खबर है आत्मनिर्भर भारत के तहत देखिए आप आर्ट ऑफ लिविंग का सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन जिसका नाम है एलिमेंट्स, जिस पर आपको चैटिंग से लेकर ई-कॉमर्स तक सब एक साथ प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। ये आज दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा और खुद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इसकी लॉन्चिंग करेंगे। ये भारत में एक नया एप्लीकेशन मीडिया ऐप तैयार किया गया दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्ट ऑफ लिविंग ने इसको तैयार किया, एलिमेंट्स इसका नाम है। इस सुपर ऐप में अकेले कई सारी खूबियां मिल जाएगी आपको, ऑडियो, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ग्रुप कॉलिंग, ई पेमेंट, ई कॉमर्स जैसे सारी कनेक्टिविटी फीचर्स आपको मिलेंगे। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि बदल गया SBI के ATM से केस निकालने का नियम, अब OTP की होगी जरूरत, जानिए इसके बारे में सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ATM से अब पैसे निकालोगे ना, तो हर बार आपको बिना कोई OTP के पैसे नहीं निकलेंगे, क्योंकि दोस्तों SBI ने अपने ग्राहकों की सिक्योरिटी को देखते हुए, बोले तो सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए SBI ने ग्राहकों के लिए OTP आधारित ATM विड्रॉल सुविधा शुरू की है। हालांकि ये सुविधा आप चाहें तो अपने अकाउंट के लिए इनेबल कर सकते हैं। इस सुविधा को ऑलरेडी 1 जनवरी से लागू किया जा चुका है, जिसके तहत रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक अगर SBI के ATM से कैश निकालोगे तो OTP की जरूरत होगी। SBI ने लोगों को ट्वीट करके बात की जानकारी अलर्ट शेयर किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए साथ ही जब बैंक की बात हो रही तो मैं आपको एक और अपडेट बता दूं फटाफट से साथ का साथ कि पंजाब नेशनल बैंक ने बड़ा ऐलान कर दिया, सीनियर सिटीजन को कुछ खास सुविधाएं मिलेगी PNB बैंक में अगर अकाउंट वगैरह खुलवा रखा तो। सीनियर सिटीजन बोले तो वरिष्ठ लोगों को, दादा दादियों को, इनको अच्छा क्या क्या सुविधाएं मिलेगी तो आप देख सकते हैं। FD पर 0.5% ब्याज दर ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा चेक का कलेक्शन निःशुल्क किया जाएगा, सभी प्रकार के ट्रांसफर पर 50% रियायत वगैरह दी जाएगी, 15,000 रुपए तक किसी भी बाहरी चेक को तुरंत क्रेडिट कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। कई सारी सुविधाएं एक्स्ट्रा दे रहा PNB वरिष्ठ नागरिकों को, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है कि अब जल्दी नहीं टूटेंगी सड़कें, क्योंकि सरकार एक नया बॉन्ड ला रही है जिसका नाम है श्योरिटी बॉन्ड। जहां दरअसल IRDA जो है ना, भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण, उसने दोस्तों देश में सड़क निर्माण के ठेकों के लिए इंश्योरेंस कंपनी की ओर से श्योरिटी बॉन्ड्स पेश करने की व्यवहारिकता की पड़ताल करने का फैसला किया। अभी दरअसल हमारे भारत में जो सड़कें वगैरह बनती है ना, रोड वगैरह, तो उनके जो ठेकेदार होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर, उनके लिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की ओर से श्योरिटी बॉन्ड्स जारी नहीं किए जाते हैं। श्योरिटी बॉन्ड्स कुछ इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं दोस्तों, जो कि एक ठेकेदार को किसी प्रोजेक्ट को संतोषजनक तरीके से पूरा करने और उस प्रोजेक्ट की विभिन्न सुरक्षा की गारंटी मुहैया कराने की प्रक्रिया को पूरा करता है। और ऐसे में सीधा मतलब ये है दोस्तों कि ये जो ठेकेदार जो है ना, वो फिर गारंटी लेने लगता है वो कंपनियों की श्योरिटी बॉन्ड के जरिए कि हाँ ये सड़क 5 साल तक नहीं फूटेगी, नहीं टूटेगी वगैरह। तो सरकार इस तरह के श्योरिटी बॉन्ड्स सड़क के कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए लाने जा रही है, तो ये अच्छी बात है ना। साथ ही अगली खबर है, मध्य प्रदेश बोर्ड का 10th का रिजल्ट कल जारी हुआ था, आपको पता होगा। उस रिजल्ट में दोस्तों एक बहुत ही मोटिवेशन पाने वाली खबर देखिए आप। 6ठी कक्षा में सिर से इस लड़की के पिता का साया उठ गया था, मां से प्रेरणा लेकर बेटी टॉपर बनी है। MP बोर्ड में दोस्तों 100% मार्क्स आए हैं। मेरिट में आने का मतलब ऐसा नहीं कि 97 या 98 या 99% मार्क आए, नहीं, 100% मार्क्स आए। जी हाँ, 300 में से 300 नंबर हासिल किए। ये है कर्णिका, इन बच्चे का नाम है। मध्य प्रदेश भोपाल की रीमा विद्यालय मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है, कर्णिका मिश्रा इनका नाम है। जरा देखिए दोस्तों, घर में पिता नहीं है, सिर्फ माँ है। माँ मजदूरी करती है, प्राइवेट नौकरी करती है कहीं पर, और इन बच्ची को पढ़ा रही है। और बच्ची का हौसला देखिए, उम्र देखिए इनकी, 10वीं में मेरिट में 100% मार्क्स। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अपने बच्चों को, अगर आप माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों को ऐसी खबरें बताया करो जिनसे कि उनको प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले। ये कोई हाई फाई फैमिली से नहीं है दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलो कैटेगरी में। वाकई में सैल्यूट ऐसी लड़कियों को, भारत में ऐसे टैलेंट को। इस बच्चे के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट से कर्णिका के लिए एक लाइक कर दीजिए। और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएगा कि कर्णिका के बारे में आप क्या 2 शब्द कहना चाहिए, कमेंट कीजिए। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है दोस्तों। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में हाल ही में वो घटना हुई थी, 8 पुलिसकर्मी वगैरह शहीद हो गए थे, राइट। तो उसके बाद अब योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है और माफियों की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। किन किन माफियों को खलास करना है, इसको लेकर योगी सरकार ने हिट लिस्ट बना ली है, चाहे वो माफिया जेल में बंद हो या बाहर घूम रहे हो। अब उन सब का कुल मिलाकर के काम तमाम तय है, क्योंकि योगी ने लिस्ट बना ली। जरा सोचिए आप, इस हिट लिस्ट में कुल 25 नाम है। ये लिस्ट के नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि ममता सरकार के अनुरोध पर मुंबई, दिल्ली समेत 6 महानगरों से कोलकाता के बीच फ्लाइट सेवा बंद रहेगी। जहां दोस्तों कोलकाता एयरपोर्ट पर इन 6 शहरों की फ्लाइट्स की लैंडिंग पर रोक लग चुकी है। दरअसल कोलकाता एयरपोर्ट ने ट्वीट करते हुए कहा दोस्तों कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से आने वाली फ्लाइट्स कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड नहीं होगी। अगर आप इस रूट से कोई यात्रा वगैरह कर रहे हैं तो जरा ध्यान रखिएगा। 19 जुलाई तक फिलहाल ये ऑर्डर है और भी आगे जो आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। चलिए साथ ही खबर है कि महाराष्ट्र ने आर्थिक संकट के बीच मंत्रियों और उनकी टीमों के लिए 1.37 करोड़ की कारें खरीदने की अनुमति दे दी है। जी हाँ, चीनी वायरस की महामारी के बीच जब केंद्र और राज्य
सरकारें लंबे समय तक चले लॉकडाउन के चलते वित्तीय संकट से गुजर रही। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रियों के लिए ये नई सुविधा पेश की है। साथ ही खबर है दोस्तों की चीन और बाकी दुनिया के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में 2 युद्धपोत वगैरह भी भेजे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों चीन भारत के बीच जो मसला चल रहा है उसमें भारत का साथ अमेरिका जरूर देना, ये बात कहनी पड़ेगी। चलिए अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर। कुछ खबरें मैं आपको बता देता हूँ। देख पाएंगे बिहार में फिर आसमानी आफत देखने को मिली है। बिजली गिरने से 21 लोगों की जान जाने की खबर है। परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान बिहार राज्य सरकार की तरफ से किया गया। साथ ही मौसम को लेकर खबर देख सकते हैं कि मौसम हुआ ठंडा। अगले कुछ घंटों में इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम पूर्वानुमान जारी हो चुका। आखिर कौन कौन से इलाकों में? तो दोस्तों बड़ी खबर देख पाएंगे मौसम को लेकर कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मुंबई में हाई टाइड में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। बीएमसी ने लोगों को तट पर न जाने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, तो मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़ और बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी है, यानी कि भारी बारिश हो सकती है। खबर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में भारी बारिश के अलर्ट है। मुंबई में हाई टाइड चल रहा है। पटना में जमकर बारिश बरस रहा है। संपूर्ण भारत के आज 5 जुलाई 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके अलावा दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और उत्तर केरल में भी मध्यम से भारी बारिश आज हो सकती है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बिहार में भी आज तेज बारिश हो सकती है। साथ ही तमिलनाडु, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान से गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी हिमाचल के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो ये रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते दोस्तों चीनी वायरस को लेकर क्या खबरें चल रही है। जी हाँ, तो आपको बता दूं कि कैसे फैला ये चीनी वायरस, इस बात का पता लगाने के लिए अगले हफ्ते चीन में एक WHO ने टीम को भेजने का फैसला किया है। देखते हैं टीम कब जाती है और क्या उसके नतीजे आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के POK में तैनात सेना में फैला चीनी वायरस का संक्रमण, अब तक 53 जवानों की जान जाने की खबर है। पाकिस्तान में भी हालात बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। और एक खबर है कि चीनी वायरस के अस्पतालों को मॉनिटर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जिला लेवल पर सभी कमेटियां बनाई हैं। ये एक अच्छी पहल है। इसके अलावा खबर देख सकते हैं कि चीनी वायरस की सबसे कारगर दवा रेमडेसिविर को यूरोपीय यूनियन ने मंजूरी दे दी है और दोस्तों 27 यूरोपीय देशों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये अब तक की ऐसी दवा है जिसको सबसे ज्यादा जगहों पर मंजूरी दी गई है, यानी कि अब तक की प्राप्त सबसे कारगर दवाओं में से एक है। इसके अलावा दोस्तों अभी भारत में चीनी वायरस के कुल आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 22,000 से ज्यादा मामले देखे गए और अभी भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 6,72,637 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। 2,44,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं, जबकि 4,08,000 से ज्यादा केस ठीक हो चुके हैं। टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या में 610 की बढ़ोतरी हुई और इसके बाद 19,279 टोटल इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि देश भर में 11,300 स्वदेशी वेंटिलेटर व 1.02 लाख ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति चल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये अपडेट आ रहा आंकड़ा आ रहा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों लेह में आर्मी अस्पताल पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे, उसके बाद बहुत सारे आलोचकों ने आलोचना की, ये तो यूं गए थे या इंप्रेशन पाने के लिए गए थे। तो उस पर सेना ने क्या जवाब दिया? सेना ने कहा कि आलोचनाएं दुर्भावनापूर्ण है और कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी ने वहां पहुंचकर सैनिकों का हौसला बढ़ाया। तो इसमें क्या दिखावटीपन क्या है? ये जो हकीकत है वही तो हमने देखा है, और क्या। अगर दिखावटीपन होता तो पीएम मोदी 10 दिन पहले से अनाउंस करते, मैं वहां जा रहा हूं, ये करूंगा वो करूंगा। कैसे चुपके से साइलेंटली तरीके से गए, जब वहां गए थे तब मीडिया को और हमको पता चला, ऐसे है ना। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पाओगे कि रिलायंस जियो ने 49 और 69 रुपए के 2 नए प्लान लॉन्च किए, जिसमें आपको फ्री कॉलिंग डेटा के साथ कई सुविधाएं मिलेगी। जियो फोन यूजर्स के लिए 2 नए सस्ते प्लान लॉन्च किए हैं। क्या क्या मिलता है? 7 GB डेटा, 14 दिन की वैलिडिटी और भी अलग अलग डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। साथ ही खबर है दोस्तों की यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। 4 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रोग्रामेबल डिवाइस, स्टोरेज मीडिया, पेन ड्राइव, स्मार्ट घड़ी, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस, इनको लाने की इजाजत नहीं होगी। पूरा शेड्यूल आप इस PDF फाइल में और चेक कर लीजिएगा। चलिए साथ ही अगली खबर है कि इंस्टाग्राम भी दोस्तों अब टिकटॉक जैसा शॉर्ट वीडियो फीचर ला रहा है, जिसका नाम होगा रील्स। इसको लेकर इंस्टाग्राम कंपनी ने भारत में टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। देखते हैं क्या नया फीचर कब तक सक्सेसफुल लॉन्च हो पाता है। मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर है कि पर्यटकों के लिए हिमाचल खुल चुका है। जाने से पहले आपके लिए कुछ जरूरी नियम जानना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दोस्तों सैलानियों को आने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन अभी तक निजी होटल मालिकों की ओर से अपने होटल नहीं खोले गए हैं। उन्होंने सितंबर महीने तक होटल ना खोलने का फैसला किया। इसके अलावा कुछ और नियम होंगे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग आपको बनाए रखनी पड़ेगी। इसके अलावा होटलों में कम से कम 5 दिन की बुकिंग करवानी पड़ेगी। प्रदेश में आने के लिए प्रदेश सरकार की ई-कोविड वेबसाइट के ऊपर 48 घंटे पहले पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। ये कुछ नियम कानून कायदे हैं। साथ ही खबर है दोस्तों की भारतीय सेना की ताकत दिखाएंगे अजय देवगन। अब भारत और चीन के टकराव पर फिल्म बनाने की तैयारी चल रही है। बॉलीवुड में धीरे धीरे काम वापस चालू हो रहा है और अजय देवगन ने इस गलवान वैली टकराव के ऊपर फिल्म बनाने की प्लानिंग बनाई है। देखते हैं कब तक आती है। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर आज की एजुकेशन न्यूज को
को लेकर ये है दोस्तों की जेईई मेंस नीट 2020 एग्जाम को लेकर एग्जामिनेशन डेट जारी हो चुकी है। जेईई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर को होगी, जबकि नीट परीक्षा 13 सितंबर को होगी। कल ही आपको पता होगा जेईई एडवांस वगैरह मेन के सभी के एग्जाम को रद्द कर दिया था, जो कि अभी जुलाई वगैरह में कंडक्ट होने थे। तो अब इन एग्जाम्स को जुलाई के बाद अगस्त और जुलाई ये 2 महीने आपको तैयारी के लिए मिल जाएंगे। सितंबर में ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। जेईई एडवांस्ड परीक्षाएं अब 27 सितंबर को होगी, जबकि नीट 2020 की परीक्षाएं 13 सितंबर को होगी। वहीं जेईई मेन के एग्जाम 1 से 6 सितंबर के बीच होंगे। तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि धम्म चक्र दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी बोले, भगवान बुद्ध के बताए 8 मार्ग पर चले अगर दुनिया तो कोई अड़चन नहीं आएगी। उनके संबोधन की कुछ खास बातें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि मिजोरम स्कूलों का 2020-21 सत्र के लिए खुलना स्थगित हो चुका है। 12वीं का रिजल्ट कब आएगा इसको लेकर भी अपडेट है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मिजोरम सरकार को लेकर इससे खबरें चल रही थी कि जुलाई वगैरह में कुछ 15 जुलाई वगैरह से स्कूलें वगैरह खुल सकती है, राइट। लेकिन अब मिजोरम सरकार ने क्लियरिफिकेशन दे दिया कि फिलहाल 31 जुलाई तक स्कूलों को खोलने का कोई प्लानिंग नहीं है। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है। इसके अलावा 12वीं के रिजल्ट की बात करें तो मिजोरम का 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 15 जुलाई से पहले आने की संभावना है। साथ ही खबर है कि चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार ने खारिज किया कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का टेंडर। जी हां दोस्तों, चीन की कंपनी से एक और प्रोजेक्ट छीन चुका है। अब कानपुर और आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट को दूसरी कंपनी पूरा करेगी। कौन सी कंपनी? तो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कानपुर और आगरा के लिए मेट्रो ट्रेन की सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग, कंट्रोल तथा सिग्नलिंग का काम चीन की कंपनी से छीनकर बोम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया को दे दिया। तो ये वाकई में अच्छा पहल है सरकार की तरफ से। और साथ ही खबर देख पाएंगे कि व्हाट्सएप ने भारत में अपना ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू के नाम से व्हाट्सएप ने नया अभियान लॉन्च किया। और व्हाट्सएप कंपनी का कहना है दोस्तों कि इस अभियान के जरिए वह ये बताएगी कि भारतीय एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए किस तरह से सुरक्षित तरीके से फेसबुक के स्वामित्व वाले एप्लीकेशन व्हाट्सएप मंच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये व्हाट्सएप की एक नई प्लानिंग है। साथ ही खबर है कि वंदे भारत मिशन के तहत 5 लाख से भी ज्यादा भारतीय अपने वतन लौटे हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ देम। साथ ही अपडेट है कि नवंबर तक मुफ्त चावल दाल पाने के लिए 31 जुलाई तक आपको अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। जी हाँ, मार्च में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था, राइट। इसके तहत सभी गरीब परिवारों को जिनके पास राशन कार्ड है उनको और जिनके पास नहीं है उनको भी 5 किलो प्रति गेहूं चावल प्रति सदस्य और 1 किलो चना अप्रैल से हर महीने मुफ्त दिया जा रहा, राइट। लेकिन अब ये अनाज राशन कार्ड पर मिलने के कुछ नियम बदल दिए हैं और अब राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम भी लागू हो रही है। तो ऐसे में सीधा संबल ये दोस्तों की अगर आपने भी अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड को लिंक नहीं किया तो कर लें जरूर। UIDAI के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के भी राशन कार्ड को आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही खबर है कि ग्राहकों के लिए अलर्ट, अगर इतने से ज्यादा की नकद निकासी की तो लगेगा इतना टैक्स। जहां अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक है तो ये फिर अलर्ट आपके लिए काम का है। बैंक ने कहा दोस्तों कि अगर वो 1 साल में कोई ग्राहक 20 लाख रुपए से ज्यादा की नकद निकासी करते हैं ना तो फिर उनको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि वो इस टैक्स को लगने से बचा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी बैंक TDS वगैरह किन के लिए काटेगा किन के लिए नहीं, ये जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं थोड़ी बहुत। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन को लेकर सरकार सख्त हो चुके हैं। ई कॉमर्स कंपनियों को जल्द ही लागू करना होगा ये नियम। सीधा मतलब ये दोस्तों की ई कॉमर्स कंपनियों को कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कि किस कंपनी में ये सामान बना है, वो कंपनी कौन सी कंट्री में किस देश में ये प्रोडक्ट बना है, कुल मिलाकर के मेड इन चाइना तो होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा मेड बाय जापान या मेड इन इंडिया जो कुछ भी है वो प्रोडक्ट के ऊपर नाम लिखना जरूरी होगा कुल मिलाकर के, है ना। इसके अलावा अपडेट देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 12,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे कोल इंडिया NLC इंडिया को लेकर अपडेट है। अच्छी बात है, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही खबर देख सकते हैं कि सरकार दे रही बाजार भाव से सस्ता सोना खरीदने का मौका। दरअसल दोस्तों सरकार की सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का एक और चरण 6 जुलाई से बॉन्ड बिक्री के लिए शुरू होने जा रहा। ऑनलाइन अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं ना दोस्तों तो 50 रुपए प्रति ग्राम आपको अतिरिक्त छूट मिलेगी। तो आप भी चाहें तो 6 जुलाई से इस योजना में सोना खरीद सकते हैं, निवेश वगैरह कर सकते हैं। साथ ही खबर है कि टिड्डियों से हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों को मुआवजा देने की तैयारी भी कर रही है। हालांकि अभी तक मुआवजे की कोई प्लानिंग नहीं आई, लेकिन सरकार तैयारियां कर रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट चल रहा है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग खबर देख सकते हैं कि मंगल के सबसे करीबी और बड़े चंद्रमा फोबोस की इसरो ने तस्वीर जारी की है। ये शानदार नजर आप देख पा रहे। चलिए साथ ही खबर है कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों पर लगेगी नई लेवी। आयकर विभाग ने डिजिटल टैक्स फॉर्म में इसको लेकर एक बदलाव को भी कर दिया। जो फॉरेन की ई कॉमर्स कंपनियां भारत में अपना व्यापार वगैरह कर रही हैं तो इनके लिए इनकम टैक्स में कुछ नियम भी बदल दिए हैं जिससे कि इनको कंट्रोल सरकार अच्छे से कर सके। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। और ओके दोस्तों, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट हेडलाइंस न्यूज मुख्य समाचार को यहीं फिनिश करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं, ताकि आपके राज्य जिले में गुरु पूर्णिमा चंद्र ग्रहण वगैरह का क्या प्रभाव रहेगा। इसके अलावा भी और कोई बातचीत अगर आप करना चाहते हैं तो हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं। कमेंट में लिखिएगा आप कौन से राज्य में रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।